हे एवरीवन, दिस इज़ पीयूष एंड पिछले 3 महीने में मैंने 5 स्टार्टअप्स लॉन्च किए हैं एंड इस वीडियो में मैं वो लर्निंग्स आपको देने वाला हूँ कि अगर ये लर्निंग शायद मुझे कॉलेज में अपने टाइम पे पता होती या कुछ साल पहले ये चीज़ें पता होती तो आज ये जो मेरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाता। आई वुड हैव मेकिंग मच मोर मनी एज ऑफ नाउ। सो ये सारी लर्निंग्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो बहुत ही जैम पैक्ड वैल्यू पैक्ड होने वाला है। सो डोंट स्किप, चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बिजनेस में ना सबसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है फॉर ए फाउंडर। इज इट द कैपिटल, इज इट द आइडिया, इज इट द प्रोडक्ट? अब बहुत सारे लोग इन्हीं तीनों में चूज करेंगे, बट आई टेल यू इट्स रिसोर्सफुलनेस और इट्स नेटवर्क। मैंने बहुत बार देखा है जब भी नए नए फाउंडर्स अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जनरली वो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को लेकर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने बिजनेस के ऊपर नहीं काम करते, तो बिजनेस के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं कुछ टाइम बाद। और इससे नुकसान ये होता है कि यू डोंट फोकस ऑन द राइट थिंग्स, यू फोकस ऑन थिंग्स जो कि आप किसी और से भी करवा सकते हो। बिकॉज आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए आपके अलावा कोई नहीं आएगा, लेकिन आपका टेक बनाने के लिए, आपका मार्केटिंग सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इफ़ यू कैन जस्ट थ्रो सम मनी, राइट? सो एज अ फाउंडर यू शुड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ नेटवर्क, विच इज़ रिसोर्सफुलनेस। अब जब भी मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो नेटवर्क डजेंट मीन कि आप किसी को बस जानते हो, ठीक है, कि आप किसी इवेंट में गए, किसी से मिले, हाय बाय किया एंड यू आर सेइंग कि ओके आई नो हिम, आई दिस इज और ही और शी इज़ इन माई नेटवर्क। ऐसे नहीं होता। नेटवर्किंग का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन मैं देता हूँ। आप तब किसी को बोलते हो कि वो आपके नेटवर्क में है जब वो आपके लिए कोई फेवर करने को तैयार हो। सिर्फ किसी का व्हाट्सएप नंबर आपके पास होने से ये मतलब नहीं कि वो आपके नेटवर्क में है। अगर वो आपको फेवर करने को तैयार नहीं है, भले कितना भी अच्छा दोस्त हो, वो नेटवर्क का पार्ट नहीं है आपके। नेटवर्क के फ़ायदे क्या होते हैं? अब जैसे मान लो मैं किसी फाउंडर को या किसी प्रोफेशनल को जानता हूँ जो कि बहुत बढ़िया है, नॉल है। अब अगर वो मेरे को फेवर देने को तैयार है, देन ही और शी कैन हेल्प मी इन माई कैपिटल रेज, मेरा फंड रेज करने में, मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल में, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में या प्रोडक्ट स्टार्टअप में, ग्रोथ में एंड ऑल, वहाँ पे हेल्प कर सकता है। सो नेटवर्क बहुत सारी चीज़ें अनलॉक करता है। हो सकता है आपका बिजनेस B2B हो, तो आप किसी को जानते हो जो किसी के किसी फाउंडर को जानता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट कनेक्टेड एंड व्हाट विल हैपन, आपको धंधा मिलेगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा, जो कि शायद आप कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग करने से शायद वो क्रैक ना कर पाते। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं आज के टाइम में जो कि जस्ट कॉज ऑफ पर्सनल कनेक्शन शुरू हुए हैं और वर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे जब भी एक 40 साल का बंदा या बंदी, ऑफ कोर्स मैं जेंडर यहाँ न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, जब भी मैं बंदा बोलूँ तो दोनों इंक्लूडेड है, राइट? सो जब भी एक 40 ईयर्स का कोई प्रोफेशनल अपना जॉब छोड़ के, लेट्स से किसी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में कोई मैनेजर है, लाइक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कहीं का भी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 40 ईयर्स की एज में भी स्टार्टअप करते हैं। दे डू मोस्टली B2B स्टार्टअप्स। एंड जब वो स्टार्टअप करते हैं, वो जब किसी VC के पास जाते हैं, किसी के पास फंड रेज करने जाते हैं, उनको पता है कभी पिच डेक प्रिपेयर करके नहीं जाना होता। दे जस्ट गो, दे शो दिस इज माई आइडिया, है ना, एक सिंपल से पेपर पे भी लिखा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है, दे गेट अ फंड रेज। क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है, VCs को, इन्वेस्टर्स को पता है कि भाई ये बंदा है ऐसा जिसके पास ना नेटवर्क बहुत सारा है, इसी डोमेन के प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है एंड इस डोमेन से रिलेटेड वो बहुत सारे लोगों को जानता है। सो जिस दिन वो प्रोडक्ट बनाएगा, इसके पास ऑलरेडी 100 कस्टमर्स होंगे खरीदने को, एंड बाकी उसके बाद लूप अपने आप शुरू हो जाएगा ग्रोथ का। दैट्स वाई ही गेट्स फंडेड। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था, आई टेल यू, मेरा पहला जो स्टार्टअप था दैट वाज अ B2C स्टार्टअप। एंड बहुत सारे कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो जब भी अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं, फ्रेशर स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं, मोस्टली वो B2C होता है। क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम्स आप अपने आसपास देख पा रहे हो, परसीव कर पा रहे हो। आपको नहीं पता कि फाइनेंस में एक कंपनी को क्या प्रॉब्लम आती है, एक D2C ब्रांड को प्रॉब्लम क्या आती है। अनलेस एंड अनटिल आप D2C ब्रांड रन करना नहीं शुरू करते, आप D2C ब्रांड को लेके क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको नहीं पता। एंड टू नो दीज प्रॉब्लम्स, you need to work in that domain for let's say 3 to 5 years. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ई-कॉमर्स स्पेस में D2C ब्रांड्स के साथ काफ़ी काम किया है। इंडिया के सारे मेजर D2C ब्रांड्स, मामाअर्थ, वाओ स्किन साइंस, बेला वीटा एंड ऑल, सबके साथ काम किया। आई नो देयर फाउंडर्स एंड ऑल भी, काफ़ी सारे ब्रांड्स के। कैसे? क्योंकि मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जो इन D2C ब्रांड्स के साथ काम करती थी। दैट्स वाई आई गॉट टू नो लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। एंड अगर अब मैं चाहूँ तो उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर बिजनेस बना सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं बिजनेस बनाना चाहता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस भी हैं मेरे उस डोमेन में जो कि मेरे इंस्टेंट कस्टमर्स भी बन सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 80% ऑफ दी जो मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, राइट, वो B2B हो रहा है, नॉट B2C। फॉर एग्जाम्पल, यू पे टू जोमैटो, देन दैट इज अ B2C ट्रांजैक्शन।
बट मोस्ट ऑफ द मनी विच इज़ बीइंग ट्रांजैक्टेड वो B2B है। तो सोचो कितना बड़ा पोटेंशियल है B2B में। यू नो, इफ़ यू बिल्ड समथिंग फॉर अदर बिजनेसेस तो आपको कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हैंडल करना पड़ेगा, एंड यू नो जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ ज़्यादा कमाई। अब जो फ्रेशर्स हैं जो कॉलेज में हैं वो बोलेंगे कि मेरे पास तो नेटवर्क नहीं है, हाउ टू मेक नेटवर्क, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल इट्स नॉट यू नो पिंगिंग ऑन लिंक्डइन एंड यू नो जस्ट गेटिंग ऑन अ कॉल। भाई मतलब कोई कॉल पे भी बात क्यों करना चाहेगा, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर येट। ओके, यू डोंट हैव दैट ब्रेन कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यू नो आपके पास इंसाइट्स नहीं है डोमेन के। कोई आपसे क्यों बात करना चाहेगा? अगर आप बात कर भी रहा है कोई आपसे तो आउट ऑफ मतलब जनरॉसिटी बात कर रहा है, बट यू वोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। सो द बेस्ट वे टू मेक नेटवर्क, ओके, a network who can give you a favor in future is to start doing internships। ठीक है, अभी जो इंटर्नशिप्स करते हो उनके उसमें ये मत फोकस करो कि पैसा कितना मिल रहा है। एंड इफ़ यू लेट्स से इफ़ यू डू इंटर्नशिप इन कॉर्पोरेट तो वैसे भी या कॉर्पोरेट की इंटर्नशिप्स में पैसा तो मिल जाता है, बट वो ना नेटवर्क नहीं बन पाता, बिकॉज यू नो यू जनरली डील विद जस्ट मैनेजर आ स्मॉल टीम 4-5 लोगों की, उससे ज़्यादा लोगों को आप जानते नहीं। सो स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स फॉर अ स्टार्टअप, फॉर अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप। आपको फाउंडर से डायरेक्टली कनेक्शन मिलता है। पैसा कम देंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो पैसा कम देंगे, बट यू गेट अ इंस्टेंट चांस, इंस्टेंट यू नो गेट इन टू द गुड बुक्स कि हाँ भाई ये इंटर्न अच्छा था। अगर ये फ्यूचर में कल को कोई स्टार्टअप करता है या कुछ करता है एंड ही आस्क यू नो माई फेवर इन रिटर्न समथिंग, तो बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो कि इन चीज़ों को रेसिप्रोकेट करते हैं। सो यू शुड स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स इन स्टार्टअप अगर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है, अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल यंग फाउंडर्स, पीपल लाइक मी, राइट, मेरे पास भी बहुत सारे इंटर्नशिप के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, बट व्हाट हैपन्स कि कई बार मैं इंटर्नशिप्स को मैं खुद ही मतलब इंस्टाग्राम पे लिखूंगा कि आई वांट टू हायर समथिंग समवन लाइक दैट। बहुत बार लोग कहते हैं हे आई एम इंटरेस्टेड, अपना CV भेज देते हैं, एंड कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, दे नेवर फॉलो अप। ओके, एंड दिस माई वे ऑफ फिल्टरिंग आउट द कैंडिडेट्स कि कौन एंथुजियास्टिक ज़्यादा है, क्योंकि मैं उसको ही फेवर करना चाहूँगा जो कि सीखने की इच्छा रखता हो, राइट, जो कि इतने लेट्स से हाई प्रेशर भी होगा तभी वो झेल लेगा एंड ही माइट बी एबल टू वर्क। सो मेरे लिए क्या होता है कि अगर आप अप्लाई करते हो, लेट्स से किसी ने अप्लाई किया, यू नो जस्ट कीप ऑन पिंगिंग मी। अगर आपके मैसेज में देखता हूँ 2-3 बार आ चुके हैं, आई लाइक ओके ग्रेट, ही इज़ यू नो इंटरेस्टेड, ये कर लेगा। बाकी लोगों के मैं भी शायद प्रोफाइल भी ना देखूँ, हो सकता है वो ज़्यादा डिजर्विंग हो, बट एंथुजियाज़म को मैं ज़्यादा फेवर करता हूँ। ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो कि एंथुजियाज़म को फेवर करते हैं, एंड दे हायर पीपल हु आर एंथुजियास्टिक। एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जब भी आप किसी को पिच करो, राइट, किसी से फेवर मांगो आउट ऑफ नो वेयर, आप किसी से इंटर्नशिप मांग रहे हो, किसी से कोई जॉब मांग रहे हो, कुछ भी, कीप ऑन फॉलोइंग अप। ओके, जस्ट बताओ कि क्यों मैं अच्छा हूँ, बेस्ट हूँ। आपको 100 जगह क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 100 जगह अप्लाई करते हैं, गलती उनकी यही है, वो इस पे फोकस करते हैं 100 जगह अप्लाई करूँगा, 10 जगह इंटरव्यू हो जाएगा एंड सिलेक्शन। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ वे, बट आई फील लाइक इफ यू जस्ट अप्लाई टू 10 प्लेसेस बट कीप ऑन पिंगिंग द फाउंडर कि ओके आई नीड दिस 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 एंड वाई आई एम बेटर एंड ऑल, मैं ज़्यादा पर्सनलाइजेशन पे फोकस करूँ तो आपका टाइम भी कम लगेगा और जल्दी सिलेक्शन होकर आप शॉर्ट लिस्ट भी हो जाओगे। ओके, सो दिस इज अनदर वे। सो फोकस ऑन द क्वालिटी। अब बात करते हैं बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो कि एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज में, यू नो एज अ you know just you are fresher, right, before fresher also you can start. Okay, best thing I would say is to start a services business. Okay, आप अभी देखो यार, सिंपल सी बात है, तीन ये चीज़ समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर, टेक, कैपिटल, दीज आर ओनली 3 लेवरेजेस जो कि कोई भी बिजनेस स्केल करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए करता है। व्हेन यू आर न्यू, यू डोंट हैव कैपिटल, यू डोंट हैव टेक, ओके, आपके पास क्या है, केवल और केवल लेबर है। फोकस करो शुरुआत में कि यू गेट सम क्लाइंट, यू गिव सम सर्विस, एंड उसी में बाद में क्या करो, हायर समवन एल्स, उसको फ्रीलांस बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे हायर करो, एंड यू जस्ट एजेंसी टाइप। ओके, बट स्लोली स्लोली व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज कि मैं इस चीज़ को टोटली ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ। ओके, धीरे धीरे टेक आ रहा है, AI एजेंट्स बन रहे हैं धीरे धीरे, यू कैन बिल्ड योर ओन AI एजेंट्स एंड ऑल। जैसे मान लो अगर कल को आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस एजेंसी रन करते हो, एड्स बना के एजेंसी रन करते हो, अभी आप क्रिएटर को, क्रिएटिव्स जो बनाता है उसको दे रहे हो पैसे, कल को ऐसे AI एजेंट्स आ जाएंगे जो कि ऐड आपका बना के दे देंगे। नाउ यू डोंट नीड दैट पर्सन, राइट, नाउ यू हैव टेक लेवरेज। सो आप लेबर लेवरेज को टेक लेवरेज से कर रहे हो।
एंड जब ये कंपनीज क्या होती हैं, टेक जायंट्स बन जाती है, फॉर एग्जांपल एप्पल जैसे, उसके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन जस्ट सरप्लस कैश पड़ा है, वो क्या करते हैं, वापस मार्केट में डालते हैं एंड उस कैश के बदले दे गेट सम रिटर्न्स एंड वो भी कंपनी के प्रॉफिट में काउंट होता है इवेंचुअली. एंड व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, राइट, स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट सो कूल. फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के ज़माने में कॉपी राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने 1000 एजेंसी, हाउ आर यू डिफरेंट, किसी को नहीं पता. ओके, सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग वेरी नीश एंड समथिंग वेरी यूनिक, जो कि और मार्केट में लोग नहीं दे रहे हैं. अब ये कैसे पता चलेगा क्या क्या हो सकती है, यू गो एंड स्टार्ट फॉलोइंग सम पीपल ऑन ट्विटर एंड ऑल जो कि इस टाइप की सर्विसेज सेल कर रहे हो. ठीक है, फ्रीलांसर वगैरह जो कि इस टाइप के प्रोडक्टाइज सर्विसेज सेल कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आई नो कोल्ड ईमेलिंग के ऊपर अभी तक कोई ऐसा ढंग का मैं एजेंसी नहीं जानता जो कोल्ड ईमेलिंग मास्टर करके बोल रहा हूँ कि भाई कोल्ड ईमेलिंग में मैं आपको हेल्प कर दूंगा एंड आई कैन गेट यू दिस मैनी क्लाइंट्स इन दिस मैनी टाइम. या फिर मैं बोलूँ लिंक्डइन कॉपी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग के ऊपर काफ़ी सारी सर्विसेज है. बट यार घोस्ट राइटर्स स्पेसिफिकली फॉर टेक फाउंडर्स नहीं है. सो इफ़ यू कैन जस्ट मास्टर, यू कैन हैव अ पोर्टफोलियो कि मैं टेक फाउंडर्स के लिए ही लिखता हूँ केवल और केवल, और किसी के लिए नहीं लिखता, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. मैं केवल VCs के लिए लिखता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वन नीश यू कैन पिक एंड मास्टर. सो इस टाइप की आप चीज़ें पिक कर सकते हो. एंड फॉर द स्टार्टिंग यू शुड ओनली फोकस ऑन क्वालिटी. सो आपके पास 3 ब्रांड्स हो गए, मोर देन इनफ. इनसे ट्राई करो ज़्यादा चार्ज करने की. इफ़ योर सर्विस इज गुड दे विल पे मोर. ठीक है, ये मत सोचो कि मैं 10 और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्ट, लेट्स से यू आर ओनली चार्जिंग लेट्स से 20,000 रुपीज़ पर ब्रांड्स पर पर्सन, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. कल को उसको वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, आप अच्छा काम करोगे, वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, वो सामने से पे करेगा. नहीं कर रहा तो आप बोलो मैं 50,000 आपसे चार्ज करूँगा. एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक कि मेरी सर्विसेज वर्थ इट नहीं है, गो फाइंड अनदर पर्सन, राइट. पे करेगा बंदा. तो इसीलिए फोकस ऑन क्वालिटी. बिकॉज ये इंडिया में मैंने काफ़ी देखा है, इंडिया में जो भी एजेंसीज होती हैं इनका माइंडसेट बड़ा ही टफ सा होता है. मतलब पता नहीं क्या, आई डोंट लाइक दैट माइंडसेट. तो दे जस्ट ऑनबोर्ड वन ब्रांड, उनके साथ 7-8 महीना 9 महीना 10 महीना काम करते हैं, वो ब्रांड चला जाता है, दे फाइंड अनदर ब्रांड. तो हर महीने इनके पास 20% ऑफ द क्लाइंट्स जा रहे हैं एंड दे आर ऑलवेज लाइक सफरिंग विद दिस कि भाई नया क्लाइंट कैसे लाएं. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि नया क्लाइंट कैसे लाएं, वाई डोंट यू फोकस ऑन क्वालिटी इन रिटेनिंग दैट 20% ऑफ द क्लाइंट. एंड इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, हिट मी अप इन माई DM. मेरा लिंक्डइन, मेरा ट्विटर सब कुछ ओपन है, जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव. चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय.